जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों के कार्य क्या है, इसको लेके लगातार सभी पंचायत सहायकों के मन में एक सवाल आता रहता है और इसी को लेके तमाम हर जगहों से कहीं कुछ अपडेट आती है, कहीं कुछ अपडेट आती है और अधिकारियों द्वारा भी कभी कभी अजीब अजीब चीज़ें भी कही जाती है कि आखिर पंचायत सहायकों का क्या क्या कार्य है, ये अच्छे तरीके से संपादित नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूं जिस फॉर्मेट से आप समझ जाने वाले हैं। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें बेहतर तरीके से पंचायत सहायकों के कार्यों को संपादित किया गया है। हर एक चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे, जान पाएंगे और सभी पंचायत सहायकों के जो कार्य हैं, कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, कैसे ऑनलाइन डाटा फीड करना है और क्या क्या कार्य करने हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों, विषय बहुत शानदार है और इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जिस तरीके से इसका लेटर जारी किया गया है, आप हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं और पंचायत सहायकों के जो कार्य हैं उसको बारीकी से आप जान पाएंगे और रजिस्टर मेंटेन को भी समझ पाएंगे। रजिस्टर मेंटेन का प्रारूप भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको चलता हूं, सबसे पहले दिखाता हूं क्या है अपडेट और कैसे पंचायत सहायकों के कार्यों को इसमें बताया गया है। आप लोग इसको समझिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन महोदय की पत्र संख्या इतना दिनांक 7/12/2021 एवं शासनादेश संख्या इतना दिनांक 25/7/2021 में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर निम्नवत दायित्व निर्धारित है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पंचायत सचिवालय एवं पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत में वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री विभागीय द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी योजनाओं के संबंध में, योजना के पात्रता के संबंध में अथवा लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर पर मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है अथवा इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित करना चाहता है तो उसमें कोई मदद की जाएगी। इसके द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के यूजर चार्ज की नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड की कीपिंग का कार्य भी किया जाएगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा और ग्राम प्रधान के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। पंचायत सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन शिकायतों को निम्न रजिस्टरों में दर्ज करते हुए तैयार किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर, मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की नकल, आवास रजिस्टर, व्यक्तिगत शौचालय रजिस्टर, पेंशन रजिस्टर। उपरोक्त रजिस्टरों में आवेदक शिकायतकर्ता का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रमाण पत्र जारी का दिनांक आदि के कॉलम बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। शिकायतकर्ता का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रमाण पत्र जारी का दिनांक आदि में कॉलम बनाए जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन आने वाले आवेदकों का विवरण अंकित किया जाएगा। उसके संबंध में संबंधित सचिव को अवगत कराएंगे। प्राप्त होने वाले आवेदकों शिकायतों में यदि निर्धारित समयांतर्गत निस्तारण नहीं होता है तो उस संबंध में संबंधित खंड विकास अधिकारी को अवगत कराएंगे। सहायक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि 15 दिवस के अंदर समस्त पंचायत सहायकों की एक बैठक करेंगे, जिसमें समस्त सचिव भी उपस्थित रहेंगे। पंचायत सहायक द्वारा तैयार रजिस्टरों को समय समय पर खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी से अवलोकित कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों की समस्त बैठकों में पंचायत सहायक नियमित रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं, स्रोतों से प्राप्त होने वाले धनराशि का विवरण, निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं से पात्र लाभार्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर उपस्थिति,
पंजिका ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP की कार्य योजना ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड, कार्य योजना की प्रति आदि महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड सूचना पट पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड तथा सिंबल डिजिटल कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाएगा। अतः उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दोस्तों समस्त प्रधान को भी यहाँ पे निर्देशित किया गया है, पंचायत सहायक भी निर्देशित है और समस्त सहायक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय से सेवा में सादर सूचना प्रेषित है। यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर द्वारा ये तमाम अपडेट दी गई है और हर एक कार्यों को कैसे संपादित करना है वो भी इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो साथियों देखा आपने कैसे इसमें पंचायत सहायकों के हर एक कार्य को बताया गया है, रजिस्टर मेंटेन को बताया गया है और ऑनलाइन तो डाटा फीड करना ही है, साथ में ऑफलाइन भी ब्यौरा आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, जो सारे रजिस्टर वगैरह लग रहे हैं, ये सब ग्राम पंचायत आपको देने वाले, यानी ग्राम प्रधान और सचिव आपको देने वाले। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी अपने सैलरी से खर्च करना है या अपने पास से खर्च करना है। जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप अपने सचिव से बोल के वो सारी चीज़ें अपने सचिवालय में रख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, उस पर संपादित कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि दोस्तों ऑनलाइन तो आप फीड कर ही रहे हैं, साथ में ऑफलाइन भी डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। कब कौन सा प्रमाण पत्र जारी आप कर रहे हैं, आपके ऑफिस से कब कौन सी चीज़ें जारी हो रही हैं, उसका सीधा ब्यौरा आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जा सकती है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार देते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।